सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम हमारा द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज नंबर 4.1 उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा जिसमें से x प्लस 1 का हम होल स्क्वायर, यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा सूत्र खुल रहा है या फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x इंटू a की गुणा करेंगे तो हमारा 2x ही रहेगा बराबर। अब इस 2 की गुणा इसके अंदर करेंगे 2x माइनस 6 2x और माइनस का माइनस 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2x वो x स्क्वायर और ये प्लस के 2x है और इधर ये भी प्लस के 2x है। ठीक है, तुम्हारे प्लस से प्लस के कट जाएंगे इसलिए लेकिन हम बराबर के एक तरफ लाकर करेंगे 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हमारा कुछ नहीं बचा, इधर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। अब हमने इसके आगे 0 लगा दिया, अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ये माइनस के 2x और ये प्लस के 2x ये हमारे कट गए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, हमारा आंसर निकला कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। और हमने कहा था, इसमें पूछा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण कि जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो। द्विघात समीकरण में चर की घात अधिकतम 2 और इसमें चर की घात अधिकतम 2 ही है। ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे रख लेते हैं माइनस के 2x ऐसे ही। अब हम इस माइनस की गुणा इस पूरे बहुपद में करेंगे, इस पद में करेंगे अंदर। ठीक है, तो 2 3 6 माइनस के 6x बराबर प्लस के 2x सॉरी प्लस के 2x माइनस के 6x प्लस के 2x। यहाँ पर माइनस वो सॉरी प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x और ये बराबर की इस तरफ आएंगे तब भी ये हमारे माइनस के 2x हो जाएंगे बराबर माइनस का 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्योंकि हमारे माइनस के और माइनस माइनस हमारे माइनस के जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस के 4x और बराबर से माइनस के 6 इस तरफ आएंगे तो हमारे प्लस के 6 हो जाएंगे बराबर 0। ये भी हमारी द्विघात समीकरण बन गई और इसमें चर की घात अधिकतम 2 है। इसमें चर की घात अधिकतम ये हमारी 2 है, इसीलिए हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ पे लिखेंगे हमारी ये लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन। थर्ड वाला करेंगे x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1। x की गुणा हम इस x में करेंगे यानी कि x स्क्वायर, फिर x की गुणा 1 में करेंगे प्लस का x माइनस 2x माइनस 2 की गुणा करेंगे हम अंदर माइनस के 2x और माइनस का 2 बराबर। अब हम x माइनस 1 और x प्लस 3 की गुणा करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस की 3x माइनस का x और माइनस का 3। ठीक है, ये हमारे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस किए हैं ये भी प्लस किए हैं, दोनों हमारे प्लस प्लस किए और बीच में हमारा बराबर है लगा हुआ। ठीक है, अगर हम बराबर से इस तरफ लाते तो ये हमारे प्लस के माइनस में हो जाते हैं, प्लस माइनस हमारे वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2x
-2 बराबर 3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, x -2x, x में से हमारे माइनस के 2x जाएंगे तो हमारे बचेंगे माइनस का x और माइनस के 2 माइनस का 3x प्लस का x प्लस के 3, क्योंकि बराबर से इस तरफ हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तभी हमारे प्लस माइनस के ये कट गए क्योंकि ये बराबर से इस साइड आए हुए हैं, और माइनस के 3x और 3 में से 2 गए, बचा 1, यहाँ प्लस का 1 बराबर 0। तो हमारी द्विघात समीकरण बनी वो हमारी बनी माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर चर की घात अधिकतम 1 है, चर की घात हमारी अधिकतम 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और 4 नंबर पे हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1 इनकी हम आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर, x गुणा हम 1 में करेंगे तो प्लस का x है। सबसे पहले हम x की गुणा इस बार पूरे में करते हैं पद में, फिर -3 लेते हैं, फिर -3 की गुणा इसमें करते हैं। इसी तरह से हम x की गुणा इस पूरे में करेंगे। तुम्हारा x का तो कंप्लीट हो गया, माइनस का 3 का करेंगे, माइनस का 6x 3 दूनी 6 और माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, क्योंकि हमने 5 गुणा इसमें x में करी। अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। हम इस वाले पद को इधर ले आए। अब ये x की पावर 2 और ये x की पावर 2, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 होता है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचेगा 1x स्क्वायर। अब यहाँ पर इतने ही करने से हमको पता चल जाता है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण का नियम फॉलो हो रहा है, क्योंकि चर की घात है वो अधिकतम हमारी 2 होनी चाहिए और यहाँ पर चर की घात अधिकतम 2 हमारी है। और बाद में तो देखते ही रहते हैं, प्लस x माइनस 6x और माइनस के 5x यानी कि 11x माइनस के 3 और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और प्लस के x भी और माइनस के 11x और ये माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण है। हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही है, हमको ऐसे ही याद करना है कि ये हमारे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है।